सभी साथियों को जय श्री राम। हर हर महादेव। आज मैं प्रभु श्री राम के उस दिव्य चरित्र का अवगाहन करने के लिए आप सबको भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। हम भ्रमित हो जाते हैं। नाना प्रकार के पंथों में नाना प्रकार के धर्माचार्यों के आचरणों से दुखित होकर के भ्रमित हो जाते हैं कि वाह, भगवान कौन है, राम कौन है। और जिस राम को जानने के लिए याज्ञवल्क्य जी भी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, वो भी नहीं जान पाते कि राम कौन है। और वो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से पूछते हैं कि महाराज, राम कौन है? जिस राम के बारे में मैं जानना चाहता हूं, उस राम के बारे में कुछ चर्चा करिए ना, कुछ बताइए ना, कौन है वो राम? भरद्वाज जी कहते हैं कि किस राम की चर्चा कर रहे हो तुम? याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि महाराज, मैं तो अभी यही नहीं जानता कि राम है कितने प्रकार के। उन्होंने कहा कि राम तो 4 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा घुमा दिया। 4 प्रकार के? मैंने तो अभी एक ही राम के बारे में सुना था। कौन से राम के बारे में तुमने सुना है? वो कहते हैं कि मैं अभी तो केवल और केवल दशरथ पुत्र राम के बारे में ही जानता हूं। अच्छा, मैं बताता हूं। जिस राम के बारे में तुम जानना चाहते हो ना, किस राम के बारे में जानना चाहते हो? उन्होंने कहा कि मुझे राम से मतलब है, मैं और कुछ नहीं जानता। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। कौन से राम के बारे में तुम पूछना चाहते हो? उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज, इस विषय में मुझे तनिक भी ज्ञान नहीं है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं राम से। आप मुझे राम के बारे में बताइए, राम कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश जिसकी निरंतर साधना करते हैं, जिसका निरंतर जप करते हैं, तप करते हैं, उन्हीं के ध्यान में मग्न रहते हैं, वो कौन है राम? तब वो कहते हैं कि सोई राम दशरथ का बेटा, सोई राम घट घट में बैठा, सोई राम है सबसे न्यारा, सोई राम है जगत पसारा। ये संसार उसी का है, वही राम सबके परमात्मा घट घट में बैठे हुए हैं। मैं तुम्हें सुनाता हूं, तुम चिंता मत करो। दोनों हाथ जोड़ करके याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं भरद्वाज जी से कि नाथ, एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, और कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। राम एक है, कौन? नाथ एक संशय बड़ मोरे। मेरे हृदय में एक संशय है, वो संशय दूर करने के लिए सिर्फ आप हैं, जिसको वेद तत्व से परे माना गया है। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। मैं जानना चाहता हूं उस राम के बारे में जिसका प्रभाव वेद
पुराण शास्त्र भी नहीं दे पा रहे हैं। राम नाम कर अमित प्रभावा, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद ही गावा। राम के प्रभाव को उपनिषद वेद गा रहे हैं, जिनका इसमें अत्यंत बड़ा प्रभाव है। उस राम के बारे में तुम जानना चाहते हो तो जानो। अवश्य महाराज, उसी राम के बारे में मैं जानना चाहता हूं। दोनों हाथ जोड़ करके बैठ गए, अश्रुपात करने लगे। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सुनाथ कथा विस्तारी। उस कथा को कहिए जिससे मेरा भ्रम मिट जाए। भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी महाराज को सावधान करते हुए कहते हैं कि तात सुनहु सादर मन लाई, कहु राम के कथा सहाय। एक राम अवधेश कुमारा, और तिन्ह कर चरित विदित संसारा। तात सुनहु सादर मन लाई, कहु राम के कथा सुहाई। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर रचित विदित संसारा। वही एक राम है जिसका ये समाज संसार जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, आप सब उन्हीं को देख रहे हैं। और एक बात बताऊं, यही भ्रम तो एक बार त्रेता में सती को भी हुआ था, परंतु भगवान ने अपना वो गुण सती को भी दिखा दिया। तो सती ने देखा क्या? क्या देखा कि विष्णु जो सुरहित नर तन धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। अस संशय मन भयो अपारा। उस सती को भी एक बार अपार संशय हुआ था, और इतना संशय हो गया कि सती व्याकुल हो गई। राम कौन है? भगवान शंकर के लाख समझाने पर भी जब सती नहीं मानी, तब नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। उनके अवतारों के विविध प्रकार बताए। ये भ्रम बड़ा खतरनाक है। ये संशय आज घर का हो बाहर का हो, जो व्यक्ति संशय से ग्रसित हो जाता है वह नष्ट हो जाता है। सती कपट रूप सीता जी का धारण करती हैं, और जैसे जाई मोहि भ्रम भारी, कहो सो जतन विवेक विचारी। जैसे जाई मोहि भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारी। ऐसा कोई जतन करिए जिससे मेरा ये भ्रम चला जाए। याज्ञवल्क्य जी भी और भरद्वाज जी भी उस सती की कथा को पहले सुनाते हैं। उस सती से ही पता चलता है कि विष्णु रूपी जो राम है, उस राम को जानने के लिए सती पति की बात को नहीं मानती। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित दो भ्राता। सती जी ने राम जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को देखती हैं। जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। चारों तरफ सती राम लक्ष्मण सीता को ही देखती हैं। और इतना ही नहीं, फिर आंख मूंदती हैं और फिर आंख खोलती हैं। उस आंख खोलने पर क्या देखती हैं? देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, ब्रह्मा जी को भी देखा,
विष्णु जी को भी देखा, शंकर जी को भी देखा। अमित प्रभाव एक थे एका। उस राम के प्रभाव को, एक से एक प्रभाव को उन्होंने देखा। और क्या देखा, इतना ही नहीं, बंदत चरण करत प्रभु सेवा। प्रभु श्री राम जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं सब। एक पैर वो दबा रहे हैं, एक पैर ब्रह्मा जी, एक पैर विष्णु जी, एक पैर शंकर जी, एक पैर सती जी, सभी देखते हैं। इतना ही नहीं, सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश आजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। और क्या देखा सती ने, देखे जहां तहां रघुपति जेते, शक्ति ने सहित सकल सुर तेते, पूजहि प्रभु ही देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। प्रभु के इस कौतुक रूप को देख करके सती का हृदय कांपने लगा, तन विदेह हो गया, नेत्र बंद हो गए और रास्ते में ही बैठ गईं शिथिल अवस्था में। हृदय कंप तन सुधि नहीं कछु नाही, नैन मूंदी बैठी मन माही। होश आने पर उन्होंने नेत्र खोला तो देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बहुर बुलियो क्यों नैन उघारी, कहु न दीख तहाँ दक्ष कुमारी, कछु न दीख तहाँ दक्ष कुमारी। यह भ्रम बड़ा खतरनाक है, इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि राम के बारे में भ्रम ना करें। अगर भ्रम है तो मानस को पढ़ें, बार बार पढ़ें, अपने आप पता चल जाएगा कि राम कौन है। जिस राम को जानने के लिए तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिख डाला, अस मानस मानस चकचाही, भई मति बुद्धि विमल अवगाही। इसको आप देखिए, सुनिए, समझिए, पढ़िए, गुनिए, उनके चरित्र को सुनिए, आपका भी बेड़ा पार होगा, सुनने वाले का भी बेड़ा पार होगा, और हम आप सबके संशय भी दूर होंगे। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। ये राम कथा तो सुंदर करतारी है, संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाला है। इसलिए हम आप सब इसको अवश्य सुने। और फिर राम तो ऐसे हैं कि जब उसको सुनने लगोगे ना तो वो अपने आप कूद जाते हैं, अपने आप आपके पास आ जाते हैं, अपने भक्त हनुमान को भेज देते हैं। इसलिए राम के नाम को गाइए, सुनिए। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न जमने पाए। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न जमने पाए। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न जमने पाए। अपने मन मंदिर में ज्योति जगा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।